दुल्हिन बाजार में मनाया गया पुस्तकालय सह संग्रहालय के 111वीं स्थापना दिवस समारोह। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं सफर तक। पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड अंतर्गत भरतपुरा में स्थित गोपाल नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय सह संग्रहालय के 111वीं स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है। इस मौके पर पालीगंज विधायक संदीप सौरभ के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। बता दें कि भरतपुरा पुस्तकालय सह संग्रहालय की स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी, जिसमें आज भी लगभग 5000 से ज़्यादा पांडुलिपियां एवं कई दुर्लभ मूर्तियां संग्रहित है। बावजूद इसके यहाँ कितने रिसर्च स्कॉलर आने चाहिए थे, नहीं आते हैं। वजह कहीं न कहीं सरकार की इस पे ध्यान नहीं है। मौके पर मौजूद पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि भरतपुरा में स्थित पुस्तकालय सह संग्रहालय को पर्यटन के रूप में सरकार मान्यता देनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ दुनिया की ऐसे दुर्लभ पांडुलिपियाँ एवं मूर्तियाँ संग्रहित हैं जिसे रिसर्चर लोग देखना चाहते हैं। वहीं एसडीएम जयचंद यादव ने कहा कि यहाँ पर सभी तरह के व्यवस्था उपलब्ध है। अगर बाहर से लोग यहाँ आते हैं तो उनके लिए यहाँ ठहरने की भी व्यवस्था बनाई गई है। देखें, पटना से मनोरंजन भारद्वाज की रिपोर्ट है कि पूरे बिहार के अंदर पुस्तकालय एक संस्कृति के रूप में डेवलप हो। भरतपुरा पुस्तकालय का 111वां स्थापना दिवस आज मनाया गया है। इस पुस्तकालय के भीतर ऐसी चीज़ें हैं जो न केवल हिंदुस्तान के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर दुर्लभ है। कई सारी पांडुलिपियाँ इस तरह की हैं। तो इसका एक समुचित उत्थान हो, इसकी लोकप्रियता बढ़े, स्थानीय स्तर पर भी और बिहार के भी लोग जाने, जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं वो जाने और जो खास करके रिसर्च स्कॉलर हैं वो लोग जाने। उनको यहाँ पे रहने के लिए भी जगह बनाया गया है। तो एक तो इसके समुचित प्रचार प्रसार का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे संग्रहालय की वस्तुएं हैं, उसको हम लोग चाहते हैं कि एक्सटेंडेड भवन बना करके उसको और विस्तारित किया जाए और एक रीडिंग हॉल बन जाए। इसके लिए विधानसभा के अंदर पुस्तकालय समिति के हम सदस्य हैं, विधानसभा के अंदर भी, और वहाँ से भी हमने वहाँ पे बात रखी है और फाइनली पुस्तकालय समिति की तरफ से एक एक्सटेंडेड भवन की बात हो गई है, पास हो गया है। और इसके लिए इंजीनियर यहाँ पे आए भी थे और वो लोग देख लेंगे उसको। जल्दी से हम लोग चाहते हैं कि पूरा हो जाए। अगर कोई मान लीजिए कि आप दूर से पढ़ने आता है, अगर 1-2 दिन के रहने की अगर बात की जाए तो क्या व्यवस्था यहाँ पे है? रहने का जगह है और वैसे स्कॉलर आते हैं तो रह भी सकते हैं। कई लोग पटना में ठहरते हैं और यहाँ करके अपना अध्ययन किया और फिर पटना चले गए। बल्कि हमने तो ये भी योजना बनाई है कि उलार से लेकर के भरतपुरा तक, उलार भी बहुत पुराना ऐतिहासिक जगह है, सांस्कृतिक महत्व है उसका, और वहाँ पे भी कई सारी मूर्तियाँ रखी हुई है जो बहुत ऐतिहासिक है, जमीन के अंदर से निकली हुई कई 100 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं, और यहाँ भी संग्रहालय है। तो इन दोनों को मिलाकर के एक पर्यटन स्थल के रूप में अगर सरकार डेवलप करे तो ये भी प्रस्ताव सरकार के सामने हमने दिया हुआ है। सर, इतने महत्वपूर्ण धरोहर है, बावजूद इसके सरकार की नज़र में है, लेकिन आम पब्लिक के नज़र में कहीं न कहीं ये उपेक्षित है, लोगों के जेहन में नहीं है। सर, इसके पीछे वजह क्या है? आम पब्लिक के नज़र में है। आम पब्लिक जानती है कि भरतपुरा में एक ऐतिहासिक पुस्तकालय है, लेकिन उसके स्थापना दिवस आज है ये शायद लोग नहीं जानते होंगे, या उस पुस्तकालय के अंदर की खासियत क्या है ये लोग नहीं जानते होंगे जी। तो उसको तो हम लोग प्रचार प्रसार करके ठीक करेंगे। उस दिशा में ये भी बात हुई है कि अलग अलग जो विद्यालय हैं यहाँ पे, सरकारी स्कूल हैं जी, वहाँ के बच्चों का जो टूर जाता है राजगीर और बाकी जगह पे घूमने लोग जाते हैं, तो एक स्पेस इसको बनाना चाहिए। उस दिशा में भी एक लेटर हम लोगों ने जारी करवाया है तमाम स्कूलों को, और उस दिशा में हम लोग काम भी करवाएंगे। जिस पुस्तकालय के स्थापना दिवस पे आप लोग आए हैं, कहीं न कहीं यहाँ के स्थानीय लोग या बाहर बहुत से लोगों के बीच में ये प्रकाशित नहीं है, नहीं जानते हैं कितने महत्वपूर्ण धरोहर भरतपुरा के गाँव में है। वजह क्या है सर, कहाँ उपेक्षित हुआ है? कहना सही है सर, बट ये पुस्तकालय जो है वो संग्रहालय सह पुस्तकालय है और यहाँ मैन्युस्क्रिप्ट का कलेक्शन है, रिसर्च के लिए ये पुस्तकालय है। तो इसी का एक रूप है कि जिसके कारण से जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं, पर एक कमी निश्चित रूप से है कि हम लोगों को जो अभी के पाठक हैं उनके अनुसार या उनकी आवश्यकता अनुसार उन चीज़ों को रखनी चाहिए। जो कि अभी सिर्फ पांडुलिपियों का संग्रह है, उनका भी संग्रह होना चाहिए और उन लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। अभी हमारे वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य हैं डॉक्टर श्यामनंदन शर्मा जी, अभी आप भी बतलाएंगे। अभी विगत कुछ बैठकों में इस तरह की बातें हो रही हैं और हम लोग उस मटेरियल को, उन चीज़ों को भी पुस्तकालय में मैं रखूं
हम लोग रख सकें, इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। यदि यहाँ कोई रिसर्च स्कॉलर आए जो को जानने के लिए, तो उसके लिए क्या कुछ फैसिलिटी और सुविधा अवेलेबल है? जो बेसिक फैसिलिटी चाहिए कि हाँ, उन्हें जो शहर से दूर आ रहे हैं यहाँ रहने के लिए, तो रहने की यहाँ जगह है, उन्हें वो यहाँ रह सकते हैं। पुस्तकालय का जो नियम है उसके अनुसार से उनको जितनी भी जो किताबें हैं वो यहाँ मुहैया कराई जाएगी, जो विषय भी चाहते हैं, और वो रिसर्च करते हैं, पहले से भी कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो यूनिवर्सिटी में भी अभी जो शोध के विषय दिए जाते हैं, जो कि अभी भागलपुर यूनिवर्सिटी से अभी यहाँ से कितने विद्यार्थी जो हैं वो उनको सब्जेक्ट दिया गया है भरतपुरा पुस्तकालय, और उन्होंने यहाँ रिसर्च किया है और अपना जो है सो थेसिस वहाँ उन्होंने जमा किया है, जो हमें भी एक कॉपी उन्होंने दी है। 1912 में इसकी एक समझिए कि उस ज़माने में जिस समय पुस्तकालय क्या होता है, साक्षरता एकदम शून्य के बराबर इस क्षेत्र में था। उस ज़माने में यहाँ के लोगों ने, खास करके गोपाल नारायण जी ने यहाँ पर पुस्तकालय का स्थापना किया। आज की परिस्थिति में पुस्तकालय को जो डायनेमिक की स्थिति है उसके अनुसार इसको अपग्रेड करने की, जहाँ तक प्रचार प्रसार और भी काम है तो सभी लोग इस बात को जानते हैं। लेकिन जैसे हमारे सचिव महोदय ने कहा, यहाँ करीब करीब 5000 पांडुलिपियाँ हैं। बहुत सी ऐसी पांडुलिपि है कि उसको आप पढ़ नहीं सकते, डिस्प्ले के द्वारा उसको सिर्फ आप देख सकते हैं। और तुलसीदास के हाथ की लिखी हुई जो रामायण है बालकांड, जर्जर है, अगर एक पन्ना उलटिएगा तो फट जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने तय किया है भारत सरकार से कि 1 हफ्ता से 15 दिन के अंदर में उसका प्रिजर्वेशन का काम मनुस्क्रिप्ट मिशन के द्वारा होने वाला है। इसको कम से कम 6 महीना लगेगा कि एक पेज को प्रिजर्व करके रखा जाए, ताकि धरोहर दोबारा मिलेगा नहीं। आप समझिए कि कुणाल साहब को यहाँ 2-2 4-4 दिन आकर रिसर्च करना पड़ा और कहे कि भाई ऐसा तो रामायण हम देखे ही नहीं है। 5000 पांडुलिपियाँ हैं, 1912 में स्थापना हुई। बावजूद इसके जितनी बड़ी संख्या में यहाँ रिसर्च स्कॉलर को आने की जरूरत थी वो नहीं आते हैं सर, वजह क्या है? तो वजह यह है कि देखिए आज शिक्षा का कंसेप्ट बदल गया है जी। आज रिसर्च करने वाले, पढ़ने वालों की संख्या कम है। आज वोकेशनल एजुकेशन की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं कि रोजगार की ऐसा शिक्षा हो। इसीलिए हम लोग का कंसेप्ट है, जिसे विधायक बताया कि यहाँ लाइब्रेरी से लेकर हर जगह इसे एक ब्रांच के रूप में, एक रीडिंग लाइब्रेरी के रूप में विकसित किया जाए, जहाँ उसके लिए पढ़ने के लिए मटेरियल कंपटीशन का हो, अन्य चीज़ों का हो, उपलब्ध कराया जाए, ताकि लड़के यहाँ पर आएँ, दिन रात पढ़ें, उनको वाईफाई वगैरह सब की व्यवस्था की जाए ताकि यहाँ पर पढ़ लिख सकें, उनको इससे जोड़ा जाए लाइब्रेरी को। इसी रूप में वो जुड़ेंगे।